और ये डॉक्टर श्री एन राजकुमार जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो ये इस पूरा इवेंट को डॉक्यूमेंट और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये हर्षिता डिटेल्स, थोड़ा बहुत डिटेल्स बता दो कि क्या किया जा रहा है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली एनसीआर कैंपस गाजियाबाद के अंदर आता डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड केटरिंग मैनेजमेंट, हमारा ये प्रयास रहा कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, जिसके लिए नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हमारा साथ दिया। और जैसा मैम ने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बीच रहते हैं। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने ये कोशिश करी है कि हम 1001 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वड़ा पाव बनाएं। डिफरेंट वेरिएंट्स से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर के सॉसेस बदल रहे हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स से मेरा मतलब है हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड यूज कर रहे हैं, डिफरेंट वड़ा यूज कर रहे हैं। किसी में मिलेट का इस्तेमाल किया गया है, किसी में चीज का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप रेसिपीज में देखेंगे तो 1001 अलग अलग वड़ा पाव की रेसिपी, जो शायद खुद हमने भी कभी ना खाई है और ना कभी सोची है, वो प्रिपेयर करी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1001 वड़ा पाव जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो इन हाउस हमारे बच्चे और हमारी फैकल्टी मेंबर्स से ही प्रिपेयर हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वड़ा पाव के प्रिपरेशन के दौरान हमारे हाइजीन के जो मेजर्स हैं वो पूरे फुलफिल करे जाए। हमारे बच्चों ने ग्लव्स पहने हैं, शेफ कैप पहना है, ताकि 1001 वड़ा पाव में से एक वड़ा पाव भी अनहाइजीनिक ना हो। ये 1001 वड़ा पाव यहाँ बनने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड में तहत होने के बाद जाएंगे लक्ष्य NGO को, जो मोदी नगर में स्थित है। उन बच्चों को मिलेंगे जो बच्चे इस वड़ा पाव को और भी ज़्यादा खुशी से रेलिश करें। सिर्फ चीज़ बनाना हमारे मिशन के पीछे नहीं था, चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना जो लोग उसको खुशी से खा सके, जिनके लिए वो एक टाइम का मील हो सके, ये बनाया गया है। डिटेल में अगर जाऊँ तो कुछ 200 तरीके के पाव बने हैं इन हाउस हमारे शेफ से, और 800 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वड़ा बनाए गए हैं इन हाउस हमारे शेफ से। ये कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है 1001 वड़ा पाव बनाने के पीछे। बहुत दिनों की प्लानिंग और प्रैक्टिस के बाद हम इस दिन को इनटू रियलिटी लेकर आए हैं। ये बारे में अभी हमारे बीच मौजूद है वाइस प्रिंसिपल होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यतेंद्र कुमार जी हैं, जो इस प्रयास के पीछे पूरा इनका हाथ है और इनके टीम और इनके डिपार्टमेंट ने मिलकर आज इसको हासिल किया है। आप बताइए सर। Good afternoon to everyone. My name is Yatendra Kumar and today we are going that as हर्षिता मैडम ने जैसा बताया है कि हम 1001 वैरायटीज ऑफ वड़ा पाव, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली कि ये वड़ा पाव है क्या। पाव सभी लोग जानते हैं, तरह की ब्रेड होती है, और वड़ा जो होता है तो पटैटो को या आलू का हम बोलते हैं कि आलू की स्टफिंग होती है, और वो उसको हम कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी मुंबई में हुई थी, और इसको हम बोलते हैं कि मुंबई का स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे थे एक मिस्टर अशोक वैद्य जी, जिन्होंने इसको वड़ा पाव को इन्वेंटेड किया था। अब उनका जो रीजन था, अब इनकी जो मैं बात करता हूँ 1966 में। इवेंट का क्या नाम था वड़ा पाव का? सर वड़ा पाव को जो जिन्होंने इन्वेंटेड करा था मिस्टर अशोक वैद्य जी सर। और जी सर, इसको जो इंट्रोड्यूस करा 1966 में, और ये इसको बोलते थे बटाटा वड़ा। बटाटा मतलब होता है आलू। तो इसको वहां पे क्या होता था कि रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारे लोग जो थे वर्कर्स आते थे, तो उनको चीप खाना चाहिए था, और जो चीप खाना था उस चीप खाने के जिससे पेट भर सके
तो सबसे इजी था तो उनको जो अशोक वैद्य जी ने इसके पीछे अपना जो विजन रखा वो ये रखा कि जो इजीली बन सके और हर किसी को क्विकली वो पेट कर सके, तो उसका नाम लेके फिर 1966 से ये चलता आ रहा है और इसको वहाँ के हमारी गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट भी किया। उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं और अगर हम वहाँ के स्ट्रीट फूड को एक तरह से नेशनल फूड हम बोल भी सकते हैं, इसको नेशनल फूड बोले हैं, क्योंकि गरीब लोग जो है जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है कि 100 रुपीज के या 100 रुपीज का पराठा या 50 रुपीज का, तो ये उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये 50 पैसा या 1 रुपए की वो चीज मिलती थी जिसको हम बड़ा पाव बोलते हैं। उसके पीछे हमारे एक विजन रहा कि जो कि हमारे डायरेक्टर सर ने और हमारे डीन मैडम ने और हमारे डीन सर ने हमने डिस्कस किया कि हम इसके ऊपर कुछ शोध करते हैं, अब हम इसकी कितनी तरह की वैरायटीज बना सकते हैं। तो एक तरह का ये हमने अपना सोचा, इसके ऊपर हमने रिसर्च करी। जो हमारे शेफ्स हैं जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे शेफ्स जो है 5 स्टार होटल्स के एक्सपीरियंस शेफ हैं, उनसे हमने बैठ के हमने काफी इसका डिस्कशन चला और इसके डिस्कशन चलने के बाद में करने के बाद में हमने इसको फाइनल हमने लिस्ट बनाई, हमने इनकी रेसिपीज निकाली, हमने इनकी रेसिपीज बनाई, हमने इस चीज को फिर फैकल्टीज ने जो हमारे शेफ्स थे उन्होंने बच्चों को ये चीज इनको समझाई, वो हाइजीनिक तरीके से किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो ही चीज हमारे बच्चे आज इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमारी अथॉरिटीज आई हुई है उसको चेक करने के लिए, फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू जहां से वो स्टार्ट हुआ था कल से कि हमें टेबल सेटअप करना है, वो सारी चीज हमारा कल से ये प्लानिंग हमारा पूरा सेटअप वगैरह हमारा चल रहा है। और उसी के लिए हमने आप लोगों को भी इनवाइटेड किया है कि आप लोग भी हमारा साथ दें और बच्चों को मोटिवेट कर सकें इसके बारे में, और जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की या ऑल ओवर इंडिया की जो जनता है आपके माध्यम से वो चीज को जान सके कि हमने क्या किया है या हमारे बच्चों ने क्या किया है या एसआरएम क्या कर रहा है या इसमें क्या हमने इनोवेटिव किया है। तो हमारी एक छोटी सी पहल है, मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, बट इट इज ए नाइस स्टेप कि हमारा ये अच्छा हमारी तरफ से एक इनोवेटिव हमारा स्टेप लिया गया है। और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे मोदीनगर कैंपस में, चेन्नई कैंपस में 7-8 बार हमारे डायरेक्टर सर के विजन के अंडर वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। कई हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अटेम्प्ट किए हैं। अभी अगर चेन्नई के कर्टन तलातुर की हम बात करते हैं तो वहां पे अभी रिसेंटली एक काठी रोल था, काठी को रोल करने की मोर देन 2000 तरह की वैरायटीज को वहां पे रोल करके बच्चों के थ्रू वन टाइम, वहां पे टाइम लिमिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने आज करने की कोशिश करी और आप लोगों को आमंत्रित किया है ताकि आप इसको वाइडली पब्लिसिटी दे सकें। थैंक यू सो मच सर। जितेंद्र जी, देश की माटी, देश की भाषा, देश का वातावरण अलग अलग है। जी सर। तो ये जबान जो चटोरी है इसका भी अलग अलग ही रुझान आता है। जी सर। ये जो हमने 1001 रेसिपी तैयार की है जी, तो इसमें क्या हमने प्रादेशिक जो स्वाद है उसको समाहित किया है क्या? सर सभी चीजें हैं उसमें। अगर आप देखेंगे वो वैरायटीज, आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे हमने सारी चीजों को लिखा हुआ भी है, हमने उसके डिस्क्रिप्शन भी हमने अलग से डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि देश की माटी, अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से अगर मेरठ, अगर हम यहाँ पे मोदीनगर में बैठे हों, हो सकता है कि अगर मोदीनगर को क्रॉस करके अगर हम मेरठ जाते हैं तो वहाँ का खाना और वहाँ का थोड़ा बहुत कल्चर में डिफरेंस आएगा। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम साउथ में जाते हैं या पंजाब में जाते हैं या राजस्थान में जाते हैं तो हर जगह का खाना, हर जगह की वेशभूषा, हर जगह की इंडिया के अंदर ही विविधता में एकता है, मैं कह सकता हूँ सर। मेरे पास इसमें पूरा लिखा हुआ है, उनमें से कुछ मैं आपके लिए सुनाना चाहूंगी। लौकी लवा, बॉटल गार्ड और बेसन का कॉम्बिनेशन है ये, और एक तोरी ट्विस्ट है जिसमें तोरी इस्तेमाल किया, धनिया डिलाइट, मूली मसाला,
कसूरी किक, इस तरह अलग अलग नाम दिया है और जिसमें इसमें इस्तेमाल हुआ है कई सारी चीजें। कच्चा केला भी इस्तेमाल हुआ है वड़ा बनाने में। तो इस तरह 1001 का यहाँ पे मेरे पास कुछ लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है और उसमें इंग्रेडिएंट क्या इस्तेमाल किया गया है। आपको जैसे बताया गया वेजिटेबल्स एंड मिलेट से लेके हर चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा और 1001 वैरायटीज में आपको उसकी स्पेशलिटी भी इस लिस्ट में है जो मैं नितिन दामा जी के थ्रू आप तक पहुंच जाऊंगी। और आप 5 मिनट का समय लेके मैं चाहूंगी आपसे कि आप वेन्यू में आए और बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करें क्योंकि अभी प्रिपरेशन चल रहा है। वहाँ पे प्लैक कार्ड्स लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसे डिस्प्ले करना चाहेंगे। और इसमें जैसे आप लीजिए। तो ये उम्मीद की जाए कि इसकी उम्र 1000 साल होगी। सर देखो उम्र की अगर हम बात करते हैं नहीं, उबाव और उदासीपन खत्म हो जाएगा, लोग टेस्ट ढूंढेंगे, बढ़ता रहेगा, निकलता रहेगा। सर देखिए आज हमने हो सकता है कि आज ये रेसिपी आप मुझसे ले लेना, ठीक है सर हमने 1001 रेसिपी अटेम्प्ट किए हैं तो हो सकता है कि कोई हमारे से 2000 रेसिपी का हमारे से भी ऊपर कोई अटेम्प्ट करे। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल यहाँ है कि बड़ा पाव खाने से लोग ऊब जाए, इसे छोड़ दें, तो ये उनकी जिज्ञासा को दोबारा पैदा 1000 साल तक तो सर हम भी नहीं रहेंगे, दूसरी एक पीढ़ी आ जाएगी, हमको पता नहीं जाएगा ये मैक्सिमम देसी है, ये मैक्सिमम देसी है, पता नहीं क्या ये 1001 का जो आइटम बना हुआ बड़ा पाव ये सब देसी है, कोई विदेश नहीं पीती। और बच्चों के लिए अब पूरा हाइजीनिक है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चीज बड़ा क्वांटिटी बड़ा बात नहीं है, हाइजीनिक है। हाँ बताइए। मैं सिर्फ दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि जो ये मैदा का पाउच होता है बड़ा होता है ये बच्चों के पेट में स्वास्थ्य को प्रभाव नहीं डालेगा। भाई जैसा मैदा का बना होता है तो इससे लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य पे पेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। पेट में आपने कुछ सोचा है? सर देखिए बिल्कुल मैंने नेचुरल रखा है, बताइए। सर तो क्वांटिटी जो क्वांटिटी है ना, तो जो क्वांटिटी से रखा जो मैदा है बहुत कम क्वांटिटी है जो कि प्रॉब्लम नहीं करता बच्चे को। मैदा के अलावा क्या यूज किया? आप बताइएगा सर हेलो क्या क्या क्वांटिटी। सर, ये पूछा है 1001 वैरायटी जो आपने बनाई है इसको कितना समय बनाया गया, कितना समय लगा? आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो कितने समय बनाया गया? थोड़ा सा सर हमारा टाइमिंग का हमारा नहीं है, वैरायटी का हमारा वैरायटी का केवल वैरायटी का है, एक वैरायटी हमने बनाई है उसको 1001 वैरायटी बनाई है उसका वर्ल्ड बिल्कुल एक वैरायटी दूसरे से नहीं मिलेगा। तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप शामिल हो रहे हैं, मिल गया आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको शामिल कर लिया, क्या हुआ? क्या हो चुका? अभी हुआ नहीं, अभी होगा, अभी बच्चे बना प्रिपरेशन चल रहे रही हैं। है सर, जी प्रिपरेशन चल रही कितने है कितने बच्चों की टीम लगी है इसमें? सर हमारी 40 स्टूडेंट्स की टीम हमारी लगी हुई है सर। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जी सर। मैंने बताया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हाइजीनिस्ट डॉक्टर्स हैं, फॉरेन के डॉक्टर भी हैं, वो सके कहते हैं कि मैदा को अवॉइड करो। और मैदा कितने % आपने ये कौन सी इसमें खाद्य पदार्थ या कौन सा पदार्थ यूज किया जिससे वो बच्चे के स्वास्थ्य पे पेट पे प्रभाव डाले? सर मैं एक चीज मैं बोलता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था, हिस्ट्री मैंने बताई, वड़ा और पाव जो है एक ब्रेड है। हम रोटी खाते हैं सर, हम रोटी खाते हैं तो उसमें भी जब हम आटा पिसवाते हैं तो उसकी भी वैरायटीज होती हैं कि हमने गोल आटा पिसवाना है या बारीक पिसवाना है या मोटा रहेगा। तो वो वैरायटी के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम उसको बोलने लगे कि मैदा यूज कर रहे हैं लेकिन वो व्हीट से ही बनेगा सर। अगर हम उसको हम ये बोलने लगे कि हम उसमें हम व्हीट ना यूज करके हम कोई और हम मिलेट्स यूज करने लगे। सभी को पता है कि आज के डेट में मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैं भी पैदा हुआ हूँ, आप भी पैदा हुए, हर किसी के घर पे व्हीट से बनी हुई रोटी के बिना हम नहीं रह सकते। हो सकता है कि अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में वहां पे व्हीट नहीं मिलेगा, वहां पे राइस के ऊपर वो डिपेंड रह सकते हैं।
बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मैदे की या आटे की, सर हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके हमने जो अटेम्प्ट किया था, हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट नहीं किया था। हमने कॉन्सेप्ट ये लिया था कि हम ये जो वड़ा पाव है, हम इसकी वैरायटीज को हम 1001 मैक्सिमम हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो हमारा जो हमने अपना टारगेट जो डिसाइड किया था सर, वो सर की और मैम की गाइडेंस में, वो हमने किया कि हम 1001 रेसिपीज ऑफ वड़ा पाव की हम अटेम्प्ट करें। सर अजीनो नहीं सर, नो सर, नो सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि बड़ा पाव बनाने का ये आइडिया क्यों चुना गया? और भी बना सकते थे, बहुत सारी चीजें हैं खाने की। सर ये मैंने जैसे बोला कि गरीब ये आम आदमी लोगों का आम खाना आदमी ये का स्ट्रीट फूड है ना, ये स्ट्रीट फूड है, तो ये कोर्ट तक ही सीमित रहेगा या आगे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप? नहीं, ये आज रिकॉर्ड अटेम्प्ट है। आगे इसको और प्लान्स भी है जो फ्यूचर में हम करेंगे। गरीबों तक आज रिकॉर्ड अटेम्प्ट है ये। गरीबों तक जब पहुंचेगा जब आप सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे आप। बिल्कुल ये कंटिन्यू क्योंकि मेन चीज तो है ना हाइजीनिक। देखो ये बिल्कुल, इसमें क्वालिटी का कोई वो नहीं छोड़ा हमने। ये डिफरेंट है, आइटम है, हाइजीनिक है, दैट जो 1001 वैरायटीज है, इधर मिलेट भी है, मिलेट तो बहुत अच्छा चीज है कि नहीं? वो भी यूज हो रहा है, सब वो देसी है और हाइजीनिक है, और जो भी हेल्थ के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक है। Yes, may I request It's good for the health. Dr. Anthony Ashok Kumar, Director, Institute of Quality Management. Yeah, health care, you are completely seeing for the health. या सर इसमें ये है जो इसकी मैदा यूज की जा रही है, हाँ। वो मैदा थोड़ी मोटी हो, जैसे आटा यूज करता है व्यक्ति, वही आटा हो तो पेट को नुकसानदायक है। बिल्कुल सर, वही जो आप कह रहे हैं। दैट बोले इसलिए बोल के हम डिजाइन किया, हम जो डिजाइन किया जो कि हेल्थ को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। ठीक है? Good afternoon to all of you. Thank you for large number of guests who have come here today. We have attempted this. We did it in Chennai, our university. We did a burger made out of millets. We made a burger, 3,000 burgers in 17 minutes. Made a record. Then we made a kati roll made out of millets. Kati roll, 2025 kati rolls in Chennai in 3 seconds, 3 minutes. Today we are doing it here, 1,001 variety of vada pav. It is mostly for the children's, school children's to consume this, to give a healthy food. Instead of eating burger and pizza, this vada pav, it is an Indian version. It's make in India concept. As our Prime Minister said, you make in India concept to be developed. India should have more entrepreneurs. Today we made 1,001 vada, different varieties. Instead of having only aloo and aloo vada with pav, today we made it with, we tried it with beetroot, carrot, different other ingredients which is good for health, butter, paneer, butter. These are things which gives us, when the children, when they eat, it gives a nourishment to their basic diet and also cost effect. And we are giving them a little bit of wheat product in that, mostly more of millets, 10% of wheat product, maybe a hot dog, little bit of hot dog made with a dough. That's a concept. And also we wanted to bring it to the social awareness. We are giving we are contributing to the social cause. We are also donating the vada pav to the unprivileged children today to distribute the CSR cause. The main agenda is giving a healthy nation, healthy food to the children at the minimum cost. That's our aim, and more variety, so that seeing this, the entrepreneurs, anybody who start a new startups, creative of this, they can use small kiosks, they can make a livelihood venture into the business according to this variety of vada pav. That's it. Thank you for so much your patiently you have come here today. Thank you, sir. Saying us. And this is a CSR attempt as well, the corporate social responsibility of our institution. At this note, may I please request the Managing Director of Nova World Record, Mr. M. Rajkumar, who is here to document and monitor how this whole event is being carried out, how vada pav is being made. He will actually elaborate on this world record attempt, and I request that he says a few words
on how this whole attempt started and how we are going about it. Mr. Rajkumar, it is over to you to kindly elaborate the process of the world record. So very good morning to everyone, sir. Thank you so much for coming. And this SRM institutions happen creating a 101, 1101. I'm really sorry. This is Rajkumar from Nova World Record. SRM University creating 1001 varieties of vada pav. Nova World Record proud to documenting these events because nobody is not tried and ever planned before actually. This is the 9th Nova World Record official attempt of SRM University. Previously, they are planning to create already the 8 world records for the promoting, creating and awareness for the society. This is one very important. Everyone needs meals without any needs actually. We need to survey, we need foods actually. The recent days is we have a lot of poverty people is nearly 230 million people are there in the world. They are only eating for the vada pav or snacks for lunches and dinner only. We the SRM University taking initiative to give at least minimum cost of range. We have to create maximum nutrition and maximum of fulfilling tasty foods for the industry. So all these assets and activities doing like this. Then we are going to create 1100 vada pavs and going to give NGOs, going to give some other needed people. Today we are going to give actually. The people, the students involved in this event at them. Future India, the water management field people realize what is we are going to study, we are going to servicing the industry, servicing the society is very important. That's why we are planning to came and documenting this all the things. Thank you so much. Thank you, Mr. Rajkumar. So this is the Nova World Record attempt of SRM Institute of Catering Technology and Hotel Management, creating 1001 varieties of vada pav. And once this vada pav is made today, we will be giving it to Laksh NGO in Motinagar, and we are planning to distribute the vada pav that is made around 600 in number to these slums nearby. This is one of the corporate social responsibility of our institution, and this juncture, our Honorable Chancellor Sir, who is the pillar of the institution, we thank him for his support. Our respected director sir of this campus, Dr. S. Vishwanathan, who has offered all the support to our venture, our head of the campus and director IHM. He is the man behind this idea. He has been here monitoring this. I thank all the team that has been involved in the planning. पिछले 20 दिनों से इसका planning चल रहा है and our students, उनका एग्जाम्स खत्म हो गया है, फिर भी वो हमारे साथ है आज, very enthusiastically participating in this. And if there are no more questions, and I request you to kindly join us in seeing the venue if you wish to. कोई अगर questions नहीं है, then I thank you all so very much from the bottom of my heart for being present here today and taking interest. Thank you for your continued support. Thank you so much. हम लोग तो डिसाइड कर देंगे आपको फोटो डालने के लिए, लेकिन फिर बाद में वो पहले वाला डिजाइन अप्रूव हुआ उसमें उसके चेंजेस किए ठीक है।
1001 वैरायटी है जी अलग। उसके बाद तो मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट है। बोलो भाई, बोलो भाई। आज आप ये बर्गर बना रहे हैं, क्या इवेंट है? ये सर हमारा नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज हम 1001 वड़ा पाव बना रहे हैं आज यहाँ पर, और सबकी वैरायटी अलग अलग है। मतलब सारे जो वड़ा पाव है वो सब अलग वैरायटी के हैं। जैसे कि बहुत सारे इसमें हम ऑनियन बेस भी बनाए हुए हैं, और आपका सैफरॉन बेस भी बने हुए हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स बेस भी बने हुए हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है। इसमें कितने लोग लगे हैं आपके साथ? इसमें सर हमारी टोटल 30 मेंबर्स की टीम है। उसमें हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की है, और इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे साथ हमारे जो जजेस, मतलब जो हमारे टीम लीडर हैं, उन्होंने भी बहुत हमारी हेल्प की है। क्या सामान इसमें आपने यूज किए हैं? सर इसमें मेन जो हमारे है पोटैटो यूज हुआ है, पाव के लिए हमने जो मतलब रिफाइंड फ्लावर होता है वो यूज हुआ है, और बाकी जो हमने थोड़े चीज फ्रूट्स वगैरह यूज किए हैं उसको बनाने के लिए। बेस क्या है इसका? जो मेन बेस है सर इसमें पोटैटो यूज हुआ है, और पाव के लिए रिफाइंड फ्लावर यूज हुआ है। तो क्या नाम है आपका? जतिन सर। शुभम। आज जो इवेंट आपका हो रहा है इसके बारे में जरा बताइए। सर ये नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ वड़ा पाव बना रहे हैं। इसमें अलग अलग फ्लेवर एंड इंग्रेडिएंट हमने यूज करे हैं, और फ्लेवर इंग्रेडिएंट यूज करे हैं, और इसमें हमारे सर ने बहुत ज्यादा साथ दिया है, हमें मोटिवेट करा है इस चीज के लिए। किसकी चीज से आप एक बड़ा पाव जो बनाए हैं, किसकी चीज का इस्तेमाल किया है? सर हमने इसमें रिफाइंड फ्लोर और इंग्रेडिएंट में जैसे हमने चना दाल, अरवी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज करा है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अक्षिता है। सर मैंने पंकज से सोच लिया सर। आपके दिशा निर्देश में जो बच्चे इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, 1001 तरह के आपने बर्गर बनवाए हैं इनसे, तो किस तरह से आपने इन्हें मोटिवेट किया और किस तरह से दिशा निर्देश दिया है? सर फर्स्ट तो मैंने बच्चों के साथ एक मीटिंग की थी, अरेंज की थी। उसमें बच्चों के सामने एक प्रपोजल रखा है कि हमारे को इस तरह का एक इवेंट करना है, उसमें हमारे को इस तरह के बड़ा पाव देने डिफरेंट टाइप के, जिनका फ्लेवर अलग होना चाहिए, सब कुछ टेस्ट अलग होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए उसके अंदर, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फास्ट फूड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने बड़ा पाव को ही क्यों चुना? एक्चुअल में सर आज की डिमांड में ना सर कम कॉस्ट का और अच्छा फूड है, एक गरीब आदमी भी अपना इससे खा के पेट भर सकता है। इसमें आपने क्या क्या सावधानियां बरती हैं जो बनाते हुए? सर सबसे हमने सावधानी बरती है, जो हाइजीन है हमारा, सबसे बड़ा हाइजीन का हमने इसमें ध्यान रखा है कि हाइजीनिक हो ये फूड हमारा। आपका जो प्रयास था 1001 पर ये बड़ा पाव बनाने का, वो नोवा वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद, मेरी टीम का धन्यवाद, जो मेरे सीनियर्स हैं उनके लिए आभारी हूँ मैं कि उन्होंने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा, वो मैंने एक्सेप्ट किया सर। तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ें हासिल करनी पड़ी है, तो बहुत सी कठिनाइयों का हमें एक फ्रूट से और वेजिटेबल से इनसे आप यदि अपने अपना जो आपका एरिया है वहाँ पे पोजीशन ले लीजिए। टाइमर शुरू होने वाला है, टाइमर के अकॉर्डिंगली हमें बड़ा पाव स्टेबल करना है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड कि कितने टाइम में होगा, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। इस वजह से मैं आई एम टेलिंग टू टेक योर पोजीशंस, टेक पोजीशंस एंड बी रेडी।
students to take